नमस्कार मैडम ऋचा भटनागर जी। आपने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में एक रिनाउंड शूटर का प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे इंसेंटिव्स क्या रहीं और आपको इसके मार्ग में हर्डल्स या बॉटलनेक्स कौन कौन सी पेश आई? आप सही कह रहे हैं। किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी फीमेल को अगर किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, बिजनेस में, किसी भी कैरियर में, कहीं पे भी अगर आगे जाना है तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं, मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो एवरी टाइम वो मुझे चाहे कुछ भी कैसा भी स्कोर हो, कभी ऐसे जज नहीं किया कि ये इतना टाइम स्पेंड करती है, इतना। नो डाउट कि ट्रैवलिंग में सब में खर्चा भी होता है, तो कभी ऐसा शो नहीं किया, हमेशा मोटिवेट ही करते रहे कि नहीं नहीं सब अच्छा है, क्यों स्कोर देखती हो, तुम अपनी तरफ से कर रही हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम अच्छा फील करती हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और जहाँ तक रिलेटिव का सवाल है, तो कई एक रिलेटिव ने तो मेरे से पूछ ही लिया कि तुम इतना टाइम स्पेंड करती हो और इतना ट्रैवलिंग करती हो, तुम्हें कुछ पैसा वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कभी कभी मैं भी खुद सोचती हूँ कि हाँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बट ये एक ऐसी चीज़ है स्पोर्ट्स कि नॉट ओनली स्पोर्ट्स, अभी तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपने किसी भी चीज़ को अडॉप्ट किया है, करने के लिए सोचा है, तो आप डिटरमाइन हैं और आप हार्ड वर्किंग हैं, तो नो डाउट कि रिजल्ट्स तो अच्छे आते ही हैं और 100% आपको आपकी मंजिल तक पहुंच ही जाना होता है। क्योंकि अगर आप अंदर से चाहते हैं कुछ भी, तो एक कहावत है ना, एक बोलते हैं कि पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है, तो वो फैक्ट है। सो ऐसे ही मेरी जर्नी में भी यही रहा कि काफ़ी स्ट्रगल रहे। एक कंपटीशन में बीच में मतलब हमारी 2 सीरीज़ होती हैं, एक सीरीज़ में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं वापस घर आ गई थी बीच में से। तो लेकिन फिर सब फैमिली ने सब मुझे इंसिस्ट किया कि नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए। पापा को भी पता ही था, तुम जाओ, पापा को बहुत अच्छा लगेगा कि तुम अपना जो एम लेके निकली हो वो कंप्लीट कर रही हो। तो वो कंपटीशन मैंने वापस सारे रिचुअल्स ख़त्म करने के बाद जाके ज्वाइन किया, वापस अपना कंपटीशन में गई। और वो साल ऐसा था कि मैं रिनाउंड शूटर हो गई। तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है एक शूटर के लिए कि आप रिनाउंड शूटर हो जाते हो। तो इस तरह के चैलेंजेस तो रहे, लेकिन मैं फेस करती रही, फैमिली का सपोर्ट मिलता रहा। और आज बेहद खुशी है कि 4 साल 5 साल के अंदर अंदर मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो गई। अभी रिसेंटली मुझे गोल्ड मेडल मिला है नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं सबको बोलना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ है ना, आप सब कुछ कोई भी कभी भी कर सकता है, जस्ट आपको उसमें डिटरमाइन रहना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करते रहना पड़ता है। फॉल्स आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट वापस उठ के खड़े हो जाना ही एक बोलना चाहिए कि मंजिल तक पहुंचने का एक सबसे आसान रास्ता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।